हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। माय चैनल विमलेश कौर ऑफिशियल। इससे ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं है। वो भी इंग्लिश बोले कि झूठ बोले कि गलत बोले कि सही बोले कि क्या बोले हमको पता नहीं। लेकिन बात आज करेंगे ब्लॉग में कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की मोहब्बत। इसलिए बात करेंगे कि जन्माष्टमी का समय है और जन्माष्टमी के समय में भगवान श्री कृष्ण पर चर्चा होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण पर जब चर्चा होनी चाहिए, जब भगवान श्री कृष्ण पर आप चर्चा कीजिएगा तो सुदामा को आप दरकिनार नहीं कर सकते, सुदामा के दोस्ती को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं और राधा के प्यार को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरा है अगर, तो सुदामा के दोस्ती के बिना भी भगवान श्री कृष्ण का जीवन अधूरा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में दोस्ती को भी एक अहमियत दिया और मोहब्बत को भी एक स्थान दिया। अब राधा रानी की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम किए कि जिसका वर्णन करना भी कम होगा, क्योंकि उतना वर्णन हम कर ही नहीं सकते। मोहब्बत ऐसा किया उन्होंने, भले शादी रुक्मणी से हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा से दिलो जान से मोहब्बत किया। इसलिए दिलो जान से मोहब्बत किया राधा से कि जिस समय वो बाल अवस्था में थे, जिस समय वो ग्वाला के भेष में थे, उस समय अगर किसी ने उनका साथ दिया तो वो राधा रानी थी। उस समय अगर किसी ने साथ दिया, उसके साथ रहा, दोस्ती निभाया तो सुदामा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। तो अगर आप गौर से देखिए तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को ठगने का काम नहीं किया। भले राजपाट, राजमहल वगैरह, सुख सुविधा सब कुछ मिला हो रुक्मणी को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम ऐसा इतिहास रचा, प्रेम का ऐसा इतिहास रचा कि आज भी कई एक जमाना बीत जाने के बाद भी राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। जब भी भगवान श्री कृष्ण का कहीं पूजा होता है तो आप देखिएगा कि रुक्मणी का तस्वीर मूर्ति उसमें नहीं होता है, राधा रानी का मूर्ति होता है। तो इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है कि जीवन समाप्त हो जाने के बाद भी युगों युगों तक जिसके मोहब्बत को याद रखा जाता है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मोहब्बत को याद रखा जाता है, रुक्मणी की मोहब्बत को याद नहीं रखा जाता है। ये वो समय की राधा थी, ये वो समय की राधा थी। और अभी की राधा, अभी की गोपिया को तो भैया भरोसा नहीं। आई लव यू आपसे कहेगी और मोहब्बत किसी और से करेगी, खाना आपका खाएगी, खर्चा आपका करवाएगी, होटल बुक किसी और के साथ करवा के किसी और के साथ रंगरलियाँ मनाएगी। ये अभी के राधा का परिस्थिति है। तो अभी के राधा का प्रेम ऐसा नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता है। ये वास्तविकता है। अभी की जो राधा होती है वो लोभी होती है। अभी की जो राधा होती है लोभी होती है। एक साथ कितने भगवान श्री कृष्ण को डेट पर ले जाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण अभी भी इस युग में होते तो पता नहीं किस तरह के गोपियों से, किस तरह के राधा से उनका मिलन हो जाता, किस तरह की राधा से उनका मिलन हो जाता। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि सच्चा प्यार किसी से किया जाए। और प्यार प्रेम प्रतिष्ठा ये सब अभी के समय में मायने नहीं रखता है। अब दूसरी तरफ देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से ऐसा प्रेम किया, ऐसा दोस्ती निभाया कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण राजा, कहाँ बहुत बड़ा दौलत वाला, और सुदामा क्या था? सुदामा एक भिखारी तो नहीं कह सकते, गरीब परिवार का व्यक्ति, जिसको तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था, जिसका बच्चा, जिसकी बीवी भूख से तड़प उठी थी, गरीबी की मार झेल रही थी। वो व्यक्ति सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि, ये नहीं छुपाते कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो दौड़ता हुआ कुताहुल होकर अपने मित्र सुदामा से, सखा से
मिलने को आतुर हो जाते हैं और दौड़ा दौड़ा अपने मित्र के पास चला आता है। उसको जो हो सके, जो सुख सुविधा हो सके, सुदामा को देने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन अभी नहीं तो वैसा सुदामा है और ना ही वैसा कोई कृष्ण है। अभी सब अपने स्वार्थ में लीन है, अभी सब अपने स्वार्थ में लीन है। अगर हमें 2 रुपया ज़्यादा हो जाता है और हमारे किसी मित्र को 2 रुपया कम हो जाता है, कोई गरीब मित्र होता है और कोई अमीर मित्र होता है, तो अमीर मित्र क्या करता है, अपने उस गरीब मित्र को मित्र मानने से इनकार कर देता है। ये अभी की सच्चाई है, ये अभी की सच्चाई है। तो कृष्ण होना आसान नहीं है, कृष्ण होना आसान नहीं है। वो कृष्ण थे जो इतना होने के बावजूद भी उसके अंदर अहंकार नहीं था, उनके अंदर अहंकार नहीं था। और अभी का कृष्ण, अभी सुदामा और अभी का राधा, पता नहीं किस किस में बट जाए आधा आधा। चलिए, इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, चूँकि धार्मिक बात है और धार्मिक बात में विवाद ज़्यादा होता है। चलिए, राधा रानी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो।